हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज यहाँ पर बात करने वाले हैं बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा जो भी भर्ती आई है उसके बारे में। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। स्किप कर देंगे तो बहुत सारे आपके डाउट जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे और फिर लास्ट में आप मैसेज करते हैं कि ये मेरे पॉइंट छूट गए। और आप किन जिलों से हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले डेज़ में आपके ज़िले का नोटिफिकेशन अगर आता है तो मैं आपको अपडेट दे सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जो विभाग है वो बाल विकास पुष्टाहार विभाग है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपकी भर्ती स्टार्ट हुई है, जिसमें आपका ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का पद आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके ब्लॉक लेवल की भर्ती है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी अंतिम तिथि है वो है 16/1 यानी 16 तारीख तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, 16 जनवरी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले अनिवार्य योग्यता में मैं बता दूँ तो आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीम में किया है। ठीक है, अगर आपने साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी में भी आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप ये मत पूछेगा कि मैंने बीएससी किया है या मैं कॉमर्स मेरा रहा है तो मैं अप्लाई करूँ या नहीं, ये चीज़ हो गई। बाकी आप देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें आपका जो काम वगैरह रहेगा वो रहेगा, या क्या आपको करना होगा, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे एक्सप्लेन है। अब देखिए कि कौन यहाँ पे आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे मेल, फीमेल, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आप पुरुष हैं, महिला हैं, विकलांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं या खिलाड़ी हैं तो सब यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे वेतन की कि आपका वेतन क्या रखा गया है। तो वेतन आपका यहाँ प्रतिमाह 20,000 रुपये मेंशन है कि आपको 20,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे वेतन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। यहाँ पे जो भी ओबीसी वर्ग होंगे उनको 3 साल की यहाँ पे छूट भी मिलेगी। ठीक है, और जो भी SC ST होंगे उनको यहाँ पे 5 साल की छूट मिलने वाली है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो भी आपका एज रिलैक्सेशन का प्रोसेस है वो आपको मिलेगा ओबीसी और SC ST को। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं कि मैं ओबीसी में हूँ तो क्या मुझे छूट मिलेगा कि नहीं। वैसे इतना आपका अधिकतम आयु रखी जाती है कि आपको छूट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप छूट चाहते हैं तो आपको वो यहाँ पर दी जाएगी। फिर आप बात करते हैं अनुभव की। तो अगर आपके पास अनुभव है, ठीक है, 2 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो आप यहाँ पे बिल्कुल उसका सर्टिफिकेट जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस का जो भी आपका चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी, प्राथमिकता दी जाएगी। फिर बात करते हैं जनपद की। तो ये आपके जनपद प्रतापगढ़ में आया है, राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। आगे मैं और भी ज़िले आपको बताने वाली हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किप करेंगे तो फिर बहुत सारे ज़िले आपसे मिस हो जाएंगे। तो ये आपका अभी हाल में जनपद प्रतापगढ़ में ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का पद चल रहा है, जहाँ पे आपको अगर एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2 साल का, तो आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सपोर्ट में तो आप यहाँ पे आवेदन अपना कर सकते हो। बाकी आपको एक गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन ग्रांटेड सब्जेक्ट लोकल लैंग्वेज, ठीक है, आपको लोकल लैंग्वेज में आपको बोलना लिखना पढ़ना ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तब आपका यहाँ पे आवेदन होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको लोकल कैंडिडेट शुड बी इंगेज, यानी जो भी वहाँ के लोकल हैं, स्थानीय निवासी हैं, वही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाल विकास पुष्टाहार में किसी भी अन्य ज़िले के लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप लोग पूछते हैं ना कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो आपको आवेदन करें का ऑप्शन दिखेगा, या फिर आप अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका भी बगल में ऑप्शन दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हो तो बगल में ही ऑप्शन है और आप यहाँ पे ईजिली आवेदन कर सकते हो। फिर अब चलते हैं आगे और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा ज़िला रहने वाला है वो है जनपद आपका कुशीनगर, जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है और 13 तारीख यानी कल तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। अगर आपके पास ये वीडियो पहुँच जाती है टाइम से तो आप यहाँ पे आवेदन अपना स्टार्ट कर लेना। इसके अलावा बात करें तो बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद आया हुआ है। जनपद आपका कुशीनगर है, कुशीनगर में आपका यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट कुशीनगर के हैं, वेट कर रहे थे, वो अब यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। किसी भी वर्ग से, किसी भी विषय से, अगर आपने ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे है कि किसी भी विषय से आपने किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर की डिग्री भी अनिवार्य मांगी गई है। अगर आपने कंप्यूटर किया है, डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। डिप्लोमा में आपने अगर SSC किया है, O लेवल किया है, PGDC किया है, कुछ भी किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो SSC और O लेवल वालों को ज़्यादा दी
दी जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आप उसको भी यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में एक्सपीरियंस है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर लगाया करिए, क्योंकि आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और कंप्यूटर की डिग्री अगर है तो नहीं भी मांगी गई है तो भी आपको लगाना है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट रहता है। यहाँ पर जो भी अपेक्षित वर्ग हैं वो पुरुष और महिला हैं, यानी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा विकलांग और भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल महिला और पुरुष यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वेतन की कि वेतन कितना है। तो यहाँ पे आपका वेतन 21,000 से 30,000 के बीच में है, यानी लगभग आपका 30,000 यहाँ पे वेतन जो है वो प्रतिमाह रखा गया है। ठीक है। संविदा पे भर्ती है, आपको पता है कि ये संविदा पे आपकी भर्ती है, सरकारी नौकरी है, आपकी ये परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन आने वाले डेज में आपका ये परमानेंट भी हो सकता है अगर पद इसमें बढ़ाए गए। बात करते हैं न्यूनतम आयु की, तो 21 और मैक्सिमम यहाँ पे 45 आपका होना चाहिए। 21 से 45 आयु के बीच में अगर आप हैं तो आप यहाँ पे आवेदन करिए। बाकी ओबीसी से हैं, SC ST से हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पे 101% छूट जो है वो दी जाएगी। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर सॉफ्टवेयर सर्विस में आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे एक कैंडिडेट है जिसको इसमें सॉफ्टवेयर सर्विस में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और दूसरे के पास नॉलेज भी है, सर्टिफिकेट भी है, तो दूसरे वाले को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो ये आपका जनपद कुशीनगर में है। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश द्वारा ये उत्तर प्रदेश राज्य में जनपद कुशीनगर में ये आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का। यहाँ पे अलग अलग और भी पद आए हैं जिनमें आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपके जो चीज़ें हैं वो कुशीनगर जनपद में चल रही हैं। अगर आप कुशीनगर से हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करें का ऑप्शन आपका नीचे है, वहाँ पे टैप करके आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूँ तो जनपद कुशीनगर में आपका 2 और भी पद आए हैं, जिसमें आपका पहला डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, यहाँ पे पहला आपका जो पद है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का पद आया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आपका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का भी पद आया हुआ है, जिसमें एक आपका लगभग 30,000 सैलरी है, दूसरे में आपकी सैलरी 20,000 है और तीसरे में आपकी सैलरी 18,000। ठीक है। पहला जो आपका पद है वो है आपका, जो मैं अभी स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद आया हुआ है। दूसरा जो आपका पद है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का दूसरा पद है। तीसरा पद जो आपका है वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पद आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे 3 तरह के पद आए हुए हैं, जिसमें आपकी सैलरी भी है। ये तीनों पद आपका जनपद कुशीनगर में है। बाकी आने वाले डेज में बहुत सारे जिलों में आपका आवेदन स्टार्ट होने वाला है। तो आप किन जिले से हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।